फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। फिर हमने बात की थी करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम के लॉ को एस्टेब्लिश किया था, यानी ओम के नियम का सत्यापन किया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। आपके लिए सजेशन है कि तो आप जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं बीच में कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करें, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लें, लेकिन स्किप ना करें। दोस्तों, हो सकता है बीच में कोई ऐसा पॉइंट बता दिया जाए वही बोर्ड में छप जाए। तो दोस्तों, वीडियो को सीरियसली देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है क्या? यहाँ पे एक वायर है, लंबा तार है, लॉन्ग वायर है, उसको बेंड करके उसको मोड़कर एक सर्कुलर कॉइल का शेप दे दिया है, और सर्कुलर कॉइल का जो शेप दिया है उसकी रेडियस क्या है? आर। अब ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट हमने क्या कंसीडर किया है? डेल्टा एल। ये जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ये छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बनी है। इन लघु अवयवों में एक छोटा लघु अवयव क्या है? AB है, जिसकी लेंथ क्या है? डेल्टा एल। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले तो इस डेल्टा एल से क्या निकालेंगे? हम इस डेल्टा एल से निकालेंगे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस टोटल कॉइल से, इंटायर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? बायो-सेवर्ट की हेल्प से। तो बायो-सेवर्ट का जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो, इन्होंने क्या बताया था कि जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोइंग करंट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल के। वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट। और थर्ड इन्होंने क्या दिया था? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। तो इन सभी को मिलाने के बाद ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB। लघु अवयव AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो, स्मॉल एलिमेंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी मैग्नीट्यूड का स्मॉल अमाउंट होगा। तो स्मॉल अमाउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा V। लघु अवयव से निकाल रहे हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो भी कम आएगा, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है? डेल्टा V। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां भी डेल्टा एल है, डेल्टा एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट। जब हम इसके पूरे सर्कुलर कॉइल से निकालेंगे तो यहां लिखेंगे, यहां क्या है कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली अपवर्ड, लेकिन जब क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी तो डाउनवर्ड परपेंडिकुलरली होगी। जब वैद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड परपेंडिकुलरली, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड परपेंडिकुलरली। डाउनवर्ड का मतलब लंबवत नीचे की ओर, और अपवर्ड का मतलब लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अपवर्ड है। क्यों? बिकॉज़ हियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ जो आपकी वैद्युत धारा है वो क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90, और 90 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल। साइन 90 की वैल्यू 1 तो इंटू 1 करेंगे सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन माने हम 1, तो यहाँ लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल entire coil due to entire coil। संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या होगा आपका B इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा B। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई वेरिएबल नहीं, आई चेंज नहीं हो रही है, आर रेडियस इसके हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा डेल्टा एल। देखो डेल्टा एल अलजेब्रिक सम ऑफ डेल्टा एल का मतलब क्या है, एक एलिमेंट और सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी प्रकार जब टोटल लेंथ निकालेंगे इस सर्कुलर कॉइल की, तो इट विल बी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी यह वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर से इसका स्क्वायर काट दिए थे, आर से इसका स्क्वायर कट गया, 2 से 2 टाइम पाई से पाई काट दिया, आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यदि इस कुंडली में n फेरे हैं, if number of turns is n in this coil, then b is equals to mu naught upon 2, तो ये हो जाएगा b is equals to mu naught n I upon 2 r। इसके जब यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब जो आपका नया टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। The force acted between two current carrying parallel wire। कैसी वायर है, पैरेलल है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आ सकता है और इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। क्या है देखिए, we have a two wire PQ and RS which are separated at a distance of R which are parallel to each other। देखो हमारे पास दो वायर हैं, दो तार हैं PQ और RS, ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पर एस्टेब्लिश हैं, R डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है पहले में I1 दूसरे में I2। अगर इनकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है इनकी L लंबाई की वायर है, दोनों की सेम लंबाई है, कितनी है L। ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला बल, तो देखो एक चीज और याद रखें, क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में ये भी पूछ सकता है कि फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स। तो जब दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टेड फोर्स होगा।
लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इनमें रिपल्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यहाँ कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वायर PQ से क्या निकालेंगे? RS पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ वायर RS। तार RS के किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे V1 की वैल्यू तो वो सेम होगी, और वह V1 का मान, उस V1 का मान कितना होगा? V1 बराबर μ0/2 पाई I/R। अब कौन से तार के कारण निकाल रहे हैं हम? PQ से। तो PQ में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? I1। तो इसी प्रकार फिर आगे हम क्या निकालेंगे? तार RS पर लगने वाला बल। तो फोर्स एक्टेड ऑन करंट कैरिंग वायर, ये क्या होता है आपका? F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। तो देखो अब RS में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I2B इंटू L sin थीटा। देखिए जब हम इस वायर PQ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक रूल होता है। यहाँ क्या करेंगे आप? इस अपने थंब को इन डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में, और अगर इसको निकाल रहे हैं तो ये उंगलियों की जो आपकी डायरेक्शन है वो कहाँ है? अंदर की ओर। तो यहाँ जो क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगी, यानी लंबवत नीचे की ओर होगी, लंबवत नीचे की ओर। तो यहाँ क्या है? लंबवत। तो लंबवत के लिए हम क्या लेंगे? 90। तो ये हो जाएगा sin 90। sin 90 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I2 और B यहाँ क्या है? B1 I2 B1 L sin 90 की वैल्यू 1 और 1 से इंटू करेंगे तो सेम यही आएगा। F इज इक्वल टू I2 B1 L। इसको हमने इक्वेशन मान लिया सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से B1 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 from इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू I2 जहाँ है वही रखें, I2 और B1 की वैल्यू है μ0/2 पाई I/R, I1 अपॉन R इंटू L। तो देखो इनको एक साथ रखना है I1 I2 को। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L। In case flowing current is same, तो ये I के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू μ0/2 पाई I इंटू I स्क्वायर अपॉन R इंटू L। इसका यूनिट क्या होगा भाई? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। तो सो आई होप यू लर्न मैनी थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। हो सकता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इस बार आने की 100% पॉसिबिलिटी है, इसको ढंग से प्रिपेयर करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ईश्वर से ऐसी कामना आपका जो पेपर है बहुत अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।